Hello everyone. Yes, dear students, everyone, in our previous class, exercise 13.1, direct proportionals problem finished. And today we will discuss exercise 13.2, problems of inverse proportional. लास्ट क्लास में जो आपको एक प्रॉब्लम्स बताई थी मैंने स्पीड कार की स्पीड और उसके टाइम में, जैसे जैसे कार की स्पीड में इंक्रीज़ होगा वो डिस्टेंस कवर करने में उसको टाइम कम लगेगा। स्पीड में क्या किया, इंक्रीज़ किया तो टाइम क्या हो गया, डिक्रीज़। मीन्स इंक्रीज मीन्स टाइम अगर स्पीड अगर ज़्यादा हुई, इंक्रीज मीन्स ज़्यादा, स्पीड अगर ज़्यादा हुई तो टाइम टेकन डिक्रीज, टाइम क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया, मीन्स कम हो गया। ओके, तो इस टाइप की प्रॉब्लम अपने को रीड करनी है और बतानी है। फर्स्ट में तो विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन इनवर्स प्रोपोर्शनल। तो फर्स्ट में मैं पढ़ता हूँ, रीड कर रहा हूँ, यू लिसन केयरफुली एंड सीट स्ट्रेट एवरीवन। अपनी बुक अरेंजमेंट हो गई होगी आप सबकी। द नंबर ऑफ वर्कर्स इन अ जॉब एंड द टाइम टू कंप्लीट द जॉब। यू नो वेरी वेल बेटा, वर्कर्स अगर ज़्यादा होंगे, मीन्स अगर वर्कर्स की नंबर ऑफ वर्कर्स को इंक्रीज़ कर दिया जाए, ध्यान से सुनना समझना, नंबर ऑफ वर्कर्स को अगर इंक्रीज़ कर दिया जाए, मीन्स इनकी संख्या में बढ़ोतरी कर दी जाए, तो जो वर्क जॉब है वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा, है ना। उसको टाइम कम लगेगा, टाइम कम, कम मीन्स डिक्रीज। वर्कर्स बढ़ा रहे हैं, ज़्यादा कर रहे हैं, उसको बोलते हैं इंक्रीज, है ना। अगर वर्कर्स ज़्यादा होंगे तो काम फटाफट हो जाएगा, है ना। आपका जो भी जॉब है वो क्या हो जाएगा, फट जल्दी हो जाएगा। तो एक चीज़ ज़्यादा कर रहे हैं, एक चीज़ बढ़ा रहे हैं, दूसरी चीज़ कम हो रही है। तो टू थिंग्स में फर्स्ट थिंग्स हैं आपकी वर्कर्स में अगर इंक्रीजमेंट किया तो जॉब को कंप्लीट होने में टाइम क्या लग रहा है आपका, डिक्रीज हो जाएगा। ओके, लास्ट करते बेटा, द पॉपुलेशन। तो ये प्रॉब्लम्स, एक इंक्रीज हो रहा है, दूसरा डिक्रीज हो रहा है, तो कौन सी प्रॉब्लम है ये, इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्लियर, आर यू अंडरस्टूड। लास्ट पार्ट कर लेते हैं आप, है ना। फिफ्थ पार्ट क्या है, रीड प्रॉपरली। द पॉपुलेशन ऑफ अ कंट्री एंड द एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन। तो मुझे बताइएगा आप, जैसे जैसे पॉपुलेशंस बढ़ेगी, जैसे जैसे पॉपुलेशन में इंक्रीमेंट होगा, एरिया ऑफ लैंड पर पर्सन क्या होता है, कम होता जाएगा, है ना। ठीक है, आपको बात समझ में आ रही होगी, समझ में आ रही है ना। जैसे अपने घर पे, एक एग्जांपल दे रहा हूँ मैं, सुनना बेटा। जैसे अपने घर पे जॉइंट फैमिली में आप 10 मेंबर्स हैं, और है ना, और किसी दिन कभी भी जैसे कोई फंक्शन है आपके घर पे, तो आपने गेस्ट को इनवाइट किया, तो अपने घर पे गेस्ट आए, है ना, गेस्ट आए, इनवाइट किया, तो जब फंक्शन है उस दिन नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ गई आपके घर। डेली रूटीन में जब आप एक कमरे में अगर 1 या 2 मेंबर्स रेस्ट करते हैं या रहते हैं, और जब आपने इनवाइट किया नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस, नंबर ऑफ़ गेस्ट को इनवाइट किया, तो अपने घर पे मेंबर ज़्यादा हो गए, तो उसी रूम में आप अब एक दो से ज़्यादा रहोगे आप, है ना। ठीक है, तो उनके नंबर ऑफ़ पॉपुलेशंस बढ़ गया, तो नंबर ऑफ़ एरिया क्या हो गया, कम हो गया। ठीक है, ओके, हाँ बच्चा, ऐसा समझ रहे हो आप। तो बेटा ये क्या हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शनल।
मीन्स एक चीज़ नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो एरिया रहने का क्या हो रहा है, कम हो रहा है ना। ये तो अपन देख ही रहे हो, जहाँ अपन रह रहे हैं जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है, देखो नए नए मकान बन रहे हैं, है ना। एरिया कम होता जा रहा है ना। लोग मतलब कैन नहीं कहते, आप रीड करते हैं पढ़ते हैं ना किसमें, एसेस के अंदर, जैसे जैसे जंगलों को, जैसे जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है जंगल में की तरफ लोग बढ़ रहे हैं, तो है ना, जो वाइल्ड वाइल्ड जो एनिमल्स हैं वो कहाँ जाते हैं, है ना, तभी तो इधर शिकार करने आते हैं। तो समझ गए आप, जैसे जैसे नंबर ऑफ पॉपुलेशन बढ़ रही है, एरिया क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। ये इंक्रीज हो रहा है, एक डिक्रीज हो रहा है, तो ये इनवर्स प्रोपोर्शनल। क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3 अपन लाइव क्लास में करेंगे बेटा कल, है ना। आप घर पे ट्राई कर सकते हो, ये चीज़ आपसे पूछूंगा, आपसे करवाऊंगा मैं। और 3 में भी जो है आपको फर्स्ट पार्ट ही करना है, इजी है ना। 2 और 3 आप लेफ्ट कर दीजिएगा। अभी अपने को करना है प्रॉब्लम नंबर 4। कौन सा है, प्रॉब्लम नंबर 4। अभी देखिएगा बेटा, मैं रीड कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना समझना। वर्ड प्रॉब्लम है, जितना केयरफुली इसको है ना समझने की कोशिश करोगे उतना ही आप एग्ज़ाम में इतना इजी और अच्छे से कर पाओगे। इफ़ अ बॉक्स ऑफ seeds is divided among 24 children, एक बॉक्स है सीड्स का और 24 चिल्ड्रंस को उसको क्या करना है, डिवाइडेड करना है उस सीड्स को। दे विल गेट 5 सीड्स ईच, वे 5 मिठाई हर एक स्टूडेंट को या हर एक बच्चे को देते हैं। ठीक है, आपके पास क्या एक बॉक्स है मिठाइयों का और बच्चे कितने हैं, 24, और हर बच्चे को 5 मिठाई देनी है। ठीक है, आई विल रिपीट अगेन। इफ़ अ बॉक्स ऑफ स्वीट्स इज डिवाइडेड अमॉन्ग 24 चिल्ड्रन, they will get 5 sweets each. Okay, I understood. अ बॉक्स है, स्वीट्स का बॉक्स है, 24 चिल्ड्रंस हैं और 1 ईच मीन्स 1 चिल्ड्रन को 5 स्वीट्स डिस्ट्रीब्यूट की जा रही है। हाउ मैनी वुड ईच गेट इफ द नंबर ऑफ चिल्ड्रन इज रिड्यूस बाय 4। रिड्यूस मीन्स क्या होता है बेटा, कम होना। ठीक है, ये कम हो गए। अब देखो बेटा, अपन आपको चीज़ समझ में आ गई है कि नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस हैं और नंबर ऑफ़ सीट्स हैं। तो मुझे बताइएगा नंबर ऑफ़ चिल्ड्रंस कितने हैं स्टार्टिंग में आपके पास, 24 है। कितने हैं, 24 हैं। नंबर ऑफ़ चिल्ड्रन कितने हैं, 24। और नंबर ऑफ़ सीट्स कितना दिया जा रहा है बेटा, 5 सीट्स दे रहे हैं ना, नंबर 5। अभी क्या किया, 4 चिल्ड्रंस रिड्यूस कर दिए। टोटल पहले कितने थे, 24 में से कितने रिड्यूस कर दिए, 4। अब कितने बच गए आपके चिल्ड्रंस, अब तो 20 ही बचे। तो 20 के लिए कितना कितना स्वीट्स दिया जाएगा। फर्स्ट वाला कॉलम एक्स वाला होता है, सेकंड वाला वाई, तो ये अपने को ये फाइन करना। ठीक है, यह अगर बच्चे कम हो गए और मिठाई का बॉक्स वही है, ज़्यादा बच्चे थे तो 5 आपको स्वीट्स दी जा रही थी, और बच्चे कम हो गए तो स्वीट्स ज़्यादा बार दी जाएगी, है ना। जैसे आपकी क्लास में किसी का बर्थडे है, ठीक है, 40 नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं 40, और 1 चॉकलेट्स आप सभी को दी जा रही है। अगर नंबर ऑफ़ 40 की जगह एक दिन नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स अगर 20 ही आते हैं तो एक बच्चे को 2 चॉकलेट मिलेगी ना। हाँ, तो जिस दिन ज़्यादा बच्चे आ रहे थे, ज़्यादा मीन्स इंक्रीज, चॉकलेट तो 1 ही मिल रही थी। और जिस दिन कम बच्चे आए मीन्स डिक्रीज, तो चॉकलेट ज़्यादा 2 चॉकलेट मिली, है ना। हाँ, तो एक चीज़ इंक्रीज़ हो रही है, दूसरी डिक्रीज़ हो रही है। देखो 24 से 20 डिक्रीज़ हो रहा है, तो 5 से ये चॉकलेट ज़्यादा मिलेगी, मिठाई ज़्यादा मिलेगी, तो ज़्यादा हो रहा है मीन्स इंक्रीज़। एक प्रॉब्लम डिक्रीज़ हो रही है, दूसरी इंक्रीज़ हो रही है ना। एक प्रॉब्लम डिक्रीज़ हो रही है, ये वाली देखो, एक्स वाली तो क्या हो रही है, डिक्रीज़, और वाई वाली इंक्रीज़। सो वी कैन से डेट
दिस इज इनवर्स प्रोपोर्शनल। ओके, आपको बात समझ में आ गई। दिस इज इनवर्स, ये इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो द इनवर्स प्रोपोर्शनल है, ये आपका इनवर्स प्रोपोर्शनल है। तो आपने क्या किया, क्या करोगे? लुक, ये दोनों का मल्टीप्लाई किया आपने, है ना। पहले तो अपन डिवाइड कर रहे थे, अभी क्या करना है इसमें? 24 मल्टीप्लाई बाय 5, दिस इक्वल्स टू दिस मल्टीप्लाई बाय दिस, 20 मल्टीप्लाई बाय वाई। अभी आपको y की वैल्यू फाइंड करनी है, तो y के साथ मल्टीप्लाई किया 20, तो तुम 20 का वो साइड ट्रांसफ़र करोगे तो मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा? डिवाइड हो जाएगा, है ना। 24 मल्टीप्लाई बाय 5 डिवाइड बाय, समझ में आया बात बेटा? ये क्या बच गया बेटा इधर? y। अब बेटा क्या है, देखो 5 की टेबल से, 5 की टेबल 5 1 जा 5, ध्यान देना। और 5 की टेबल में 24 टाइम आता है, ठीक है। 24 मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन 4, और 4 की टेबल में 24 कितना टाइम आता है बेटा? 4 1 जा 4 और 4 6 जा, ठीक है। तो 6 अपॉन 1 की टेबल में 6 टाइम, 6 अपॉन 1 को क्या आप नोट डाउन करते बेटा? 6। ये बात आपको समझ में आ गया होगा। तो अब 6 मिठाई आपको ईच स्टूडेंट्स को डिस्ट्रीब्यूट होगी, तो देखो ज़्यादा हो गया ना। हाँ, तो इसमें डिक्रीज हो रहा था, इसमें इंक्रीज हो गया था। प्रॉब्लम है कौन सी? इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है बेटा, अभी क्वेश्चन नंबर 6 करेंगे। 5th आपको करना है ना। क्वेश्चन 5th होमवर्क, क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है ना। अभी क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है बेटा? नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज गिवन है, ठीक है। नंबर ऑफ पर्सन्स गिवन है और नंबर ऑफ डेज गिवन है। तो 2 कॉलम आपको जनरेट करना है, नंबर ऑफ पर्सन का और नंबर ऑफ डेज का, ठीक है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट कॉलम तो जनरेट कर दिया अपन, नंबर ऑफ पर्सन, इसको अपन ने एक्स लिया है। एंड नंबर ऑफ डेज, इसको आपने वाई जनरेट किया। आपको अच्छे से स्केल का ही हेल्प लेना है। जितना अच्छा वर्क करोगे उतना आपको ही अच्छा रहेगा। लुक, तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन्स 3 पर्सन्स हैं और उनको जो डे लग रहे हैं 4 डे लग रहे हैं, ठीक है। और जब नंबर ऑफ पर्सन अगर 4 हो जाते हैं, नंबर ऑफ पर्सन कितना हो जाते हैं? 4, तो डे कितने लगेंगे? ठीक है, आपको क्वेश्चंस रीड करना है अच्छे से, 1 टाइम 2 टाइम, जितनी बार आपको रीड करना हो। जब तक समझ में नहीं आए क्वेश्चंस तब तक रीड करना है। लो, क्वेश्चन नंबर 6, अब दिख रहा है सबको। अ कॉन्ट्रैक्टर estimates that 3 persons could require Jasminder's house, ठीक है, इन 4 days, है ना। 3 persons ने कितना रिवायर किया है? 4 days। इफ ही यूज 4 person
इंस्टेड ऑफ दिस, हाउ लॉन्ग शुड दे टेक टू कंप्लीट द जॉब। ठीक है, तो ये अपने को देखो 3 पर्सन वाले कॉलम में 3 हो गया और डे वाले कॉलम में 4 हो गया, और नेक्स्ट पर्सन वाले कॉलम में 4 हो गया और डे फाइंड करना है ना। क्या फाइंड करना, डे फाइंड करना है, कंप्लीट द जॉब कितने टाइम में, मतलब कितने दिन में करेंगे। ओके, आर यू अंडरस्टूड। लो, तो अभी आपने टेबल बनाना जिसको आ गया, 3 पर्सन को 4 डे लग रहे हैं और नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए तो वर्क जल्दी हो जाएगा। जल्दी मतलब है ना 4 से जल्दी दिनों 4 से जल्दी कम दिन में हो जाएगा। इधर हो गया डिक्रीज, इधर हो गया इंक्रीज, तो इंक्रीज एक डिक्रीज है तो क्या है, दिस इज इनवर्स प्रॉब्लम, दिस इज इनवर्स इनवर्स प्रॉब्लम हो गया है ना। ठीक है, इनवर्स प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम हो गया। तो 3 मल्टीप्लाई बाय 4, और ये इधर क्या वाई वाला कॉलम में 4 मल्टीप्लाई बाय वाई, 4 मल्टीप्लाई बाय वाई, वाई की वैल्यू फाइंड करनी है 4 मल्टीप्लाई में, इसलिए डिवाइड में चला जाएगा। 3 मल्टीप्लाई बाय 4, ये वाला 4 जो है ना डिवाइड में आ जाएगा। देखो बेटा 4 से 4 कैंसिल हो गया तो बचा कितना 3, तो वाई की वैल्यू कितना आ गया, वाई की वैल्यू कितना आ गया बोलो, 3 आ गया ना। ठीक है, समझ में आ गई बात। इनवर्स प्रोपोर्शन में क्या करते हैं बेटा, ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है, इसके इक्वल में ये दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ओके, डायरेक्ट में क्या कर रहे थे, इन दोनों का डिवाइड, इसके इक्वल में इन दोनों का डिवाइड कर रहे थे। ठीक है ना। अब क्वेश्चन नंबर 8 करेंगे बेटा, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8, look, I will read, listen proper everyone. A factory required 42 machines to produce a given number of articles in 63 days. तो बेटा नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज, हैव यू अंडरस्टूड। नंबर ऑफ मशीन्स में 42, नंबर ऑफ डेज में 63। हाउ मेनी मशीन्स, हाउ मेनी मशीन्स, तो मशीन वाले कॉलम में अपने को नोट डाउन कर लेना है और डेज वाले कॉलम में 54 कर लेना है। ठीक है, अभी कर लेते हैं। तो कॉलम बनेगा आपके नंबर ऑफ मशीन्स, ठीक है, नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज, क्लियर। नंबर ऑफ डेज, नंबर ऑफ मशीन वाले कॉलम को आपको एक्स लेना है। देखो जैसे मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, फर्स्ट में भी ऐसे ही किया, सेकंड में भी ऐसे ही किया, थर्ड में, हर क्वेश्चन में फर्स्ट वाले को एक्स लेना है, हर क्वेश्चन में सेकंड वाले को वाई लेना है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ही लिया जाता है। नंबर ऑफ मशीन्स और नंबर ऑफ डेज क्वेश्चन में गिवन था। ये आपका टेबल, यस। नंबर ऑफ मशीन है बेटा 42 मशीन्स, उनको डेज जो लग रहा है, उनको वर्क करने में जो टाइम लग रहा है 63 डेज लग रहा है, और 54 डेज के लिए डेज वाले को डे वाले कॉलम में लिखना है आपको। ठीक, उस 54 डे में हो जाए तो मशीन, नंबर ऑफ मशीन कितना चाहिए, तो एक्स वाले कॉलम में अपने को एक्स लिख। ठीक है बेटा, अभी आपको ये दोनों का मल्टीप्लाई, बेटा देखो
नंबर ऑफ मशीन्स, अगर मशीन्स इतनी है और इतने डे में वर्क कर रही है, अब ध्यान देना बेटा, अगर कम दिन में वर्क चाहिए तो मशीन ज़्यादा होगी तभी तो कम दिन में वर्क होगा, है ना। मशीन अगर ज़्यादा होएगी, देखो रिपीट कर रहा हूँ, नंबर ऑफ मशीन्स 42, नंबर ऑफ डेज दिस 63, नंबर ऑफ डेज अगर 54 में अगर वो वही वर्क आपको कम दिनों में करवाना है तो नंबर ऑफ मशीन्स की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होगी ना। हाँ, जैसे अपने प्रैक्टिकल लेते हैं, आपके कंप्यूटर का प्रैक्टिकल होता है, अपनी लैब में ज़्यादा बहुत ज़्यादा लैपटॉप्स हैं तो आपका कंप्यूटर ज़्यादा है, लैपटॉप ज़्यादा है, तो आपका एग्ज़ाम फटाफट हो जाए ना, 1 बैच 2 बैच में हो जाता है ना। अगर लैपटॉप और कंप्यूटर कम होते तो बैच ज़्यादा बनते, कम होते तो बैच ज़्यादा बनते। ठीक है, एक हो रहा है कम, एक हो रहा है ज़्यादा, कम हो रहा है ज़्यादा हो रहा है, मीन्स डिक्रीज और इंक्रीज वाली प्रॉब्लम है, तो ये क्या हो गई, इन्वर्स प्रॉब्लम, है ना। दिस इज इन्वर्स प्रॉब्लम, दिस इज इन्वर्स प्रोपोर्शनल, इन्वर्स प्रोपोर्शनल प्रॉब्लम हो गया। ठीक, तो इन्वर्स प्रॉब्लम में बेटा इन दोनों का मल्टीप्लाई किया जाता है, 42 मल्टीप्लाई 63, इसके इक्वल में दोनों का मल्टीप्लाई कर लो बेटा, x मल्टीप्लाई बाय 54, एक्सपेंड करना है तो 54 से डिवाइड कर लो, 42 मल्टीप्लाई 63 डिवाइड बाय 50। अब 9 का टेबल जिसको आता है वो जल्दी से सॉल्व कर पाएंगे, 9 के टेबल में ये भी आता है, ये भी आता है। आ गया होगा आपको समझ में, है ना। देखो 9 6 जा 54 और 9 7 जा, ठीक है। अब 6 और 7, ठीक है। अब 6 की टेबल में 42 आता है, कितनी बार आता है, 7 टाइम आता है। कितने टाइम आता है, 7 टाइम ही आता है। और अब आपको 7 का 7 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा जल्दी से, 7 मल्टीप्लाई 7, 7 7 जा, कौन बता रहा है कितना होता है, 49, तो बस 49 हो गया अब, ठीक है। ये देखो 42 से 49 इंक्रीज, मशीन इंक्रीज हो गई तो नंबर ऑफ डेज फटाफट कम हो गया, है ना। तो इस टाइप से प्रॉब्लम्स आपको सॉल्व करना है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन, ओके, लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन है ये, इसमें भी 2 पार्ट हैं, ठीक है। एक पार्ट कर लेते हैं, है ना, एक पार्ट देखते नहीं का, है ना, एक मैं करता हूँ एक आपसे करवाता हूँ। Look, 2 persons could fit new windows in a house in 3 days. नंबर ऑफ पर्सन कितने बेटा, 2, है ना, और डे कितने लग रहे हैं, 3। तो बेटा नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डे तो ये तो कॉलम बन ही गया है ना। नंबर ऑफ, लास्ट क्वेश्चन है बेटा, नंबर ऑफ पर्सन्स और नंबर ऑफ डेज। आपको स्केल्स की हेल्प से करना है बेटा। नंबर ऑफ पर्सन जो है बेटा 2 है और नंबर ऑफ डे कितना है, 3। लो अब देखो फर्स्ट पार्ट, 1 ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्ट होने से पहले एक जना बीमार हो गया, मतलब है ना, वो मतलब घर चला बीमार हो गया, मतलब कम हो गया, है ना।
बीमार हो गया। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब एक आदमी कम पड़ गया, बीमार हो गया, तब वो तो घर चला गया। अब आदमी कम हो गया तो वर्क कम पर्सन हो गए ना, तो वर्क तो ज़्यादा दिन चलेगा फिर, है ना। अब तो इन्वर्स प्रोपोर्शनल हो गया। लुक नेक्स्ट, हाउ मैनी पर्सन्स वुड बी नीड टू फिट द विंडो इन 1 डे। 1 डे में करने के लिए तो आदमी ज़्यादा चाहिए, है ना। ठीक है, दिन कम हो गया तो आदमी ज़्यादा हो गया, तो ये इस टाइप की प्रॉब्लम। तो देखो एक और इसी में मैं बना लेता हूँ। नंबर ऑफ पर्सन कम हो गया तो ये आपको फाइंड करना है। अगर अब नेक्स्ट वाले कॉलम में देखो बेटा, अच्छा है ये क्वेश्चन, इसमें 2 प्रॉब्लम साथ साथ में है। वो कह रहा है 1 डे में, डे वाला है तो 1, अगर 1 डे में करना है तो ये नंबर ऑफ पर्सन आपको फाइंड करना है। 1 बाय 1 फाइंड कर लेते हैं। फर्स्ट नंबर अपन, फर्स्ट केस में अपन ये फाइंड करेंगे। देखो नंबर ऑफ पर्सन 2 है तो 3 डे लग रहे हैं, और नंबर ऑफ पर्सन अगर 1 हो जाएगा तो दिन भी क्या लगेंगे, ज़्यादा लगेंगे, ज़्यादा। ठीक है, 3 से 4 हो गया मीन्स इंक्रीज, 2 से 1 हो गया मीन्स डिक्रीज। तो डिक्रीज और इंक्रीज वाली प्रॉब्लम कौन सी होती है, इनवर्स प्रोपोर्शनल। ठीक है, उसको आपने क्या किया, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल्स टू 1 मल्टीप्लाई बाय वाई। 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है बेटा, डायरेक्ट वाई की वैल्यू कितनी आ गई, 3 2 जा 6, एक आंसर आ गया आपके 6। सेकंड प्रॉब्लम क्या होती है, ये वाली। ठीक है, ये 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपको करना ही है ना। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 तो आपको करना ही है। 2 मल्टीप्लाई बाय 3 ये वाला, इसके इक्वल में एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, एक्स मल्टीप्लाई बाय 1, यू नो वेरी वेल, है ना। नो इफेक्ट टू मल्टीप्लाई बाय 1, 1 का कोई इफेक्ट नहीं होता है मल्टीप्लाई में। तो ये भी कितना हो गया, 2 3 जा 6। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई आपके 6। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है बेटा, आर यू अंडरस्टूड, गुड। ये अपन ने 10th क्वेश्चन कर लिए, अब 11th वाला क्वेश्चन आपको करना है ना। टाइम भी ओवर हो चुका है, तो ये वर्क नहीं करते हो आप टाइम से, है ना। बहुत कम स्टूडेंट हैं जो वर्क नहीं करते हैं, बाकी सारे बच्चे वर्क कर रहे रहते हैं। तो थोड़ा लेज़ी नहीं बने, आपको वर्क टाइम से टाइम कर लेना है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 11 अपन लाइव क्लास में कर लेंगे, है ना। तो आपको सबको समझ में आया है, वर्क टाइम से टाइम कीजिए, ज़्यादा लोड मत कीजिए आप। ओके बेटा, गुड बाय।